नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह न केवल रिश्तों को तोड़ता है, बल्कि स्वास्थ्य, करियर और मानसिक शांति को भी नष्ट कर देता है। बहुत लोग कहते हैं, गुस्सा तो हमारी आदत है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सच यह है कि गुस्से को बदला जा सकता है। अगर सही तरीके अपनाए जाएं, तो गुस्से की जगह शांति हमारे जीवन में बस सकती है। आज की कहानी है विनोद की। विनोद एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान था। वह मेहनती था, लेकिन गुस्से का इतना तेज था कि घर और दफ्तर दोनों जगह उसका माहौल बिगड़ने लगा। छोटी सी बात पर भड़क उठता और बाद में पछताता। धीरे धीरे रिश्ते कमजोर होने लगे और आत्मविश्वास भी टूटने लगा। इसी अवस्था में वह मदद के लिए डॉक्टर वंदना शर्मा के पास पहुंचा। उसने कहा, मैम, मेरा गुस्सा मुझे बर्बाद कर रहा है। मैं जानता हूं कि यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन इसे रोक नहीं पाता। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? डॉक्टर वंदना शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, विनोद, गुस्सा तुम्हारा मालिक नहीं है, यह केवल तुम्हारी आदत है। अगर आदत बदली जा सकती है, तो गुस्से को भी नियंत्रित किया जा सकता है। मैं तुम्हें ऐसे 10 उपाय बताऊंगी जो न केवल तुम्हें गुस्से से बचाएंगे, बल्कि शांति भी देंगे। पहला उपाय, गहरी सांस लो। जब भी गुस्सा आए, तुरंत गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। सांस शरीर और मन को जोड़ती है। 3 से 5 बार गहरी सांस लेने से दिमाग का तनाव कम होता है और गुस्सा अपने आप शांत होने लगता है। दूसरा उपाय, स्थिति से दूरी बनाओ। गुस्से के समय तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। थोड़ा रुक जाओ, वहां से हट जाओ। दूरी बनाने से मन को सोचने का समय मिलता है और गलत शब्द या काम से बचाव होता है। तीसरा उपाय, शब्दों पर नियंत्रण। गुस्से में सबसे पहले शब्द चोट करते हैं। डॉक्टर वंदना शर्मा ने समझाया, बोले गए शब्द वापस नहीं आते, इसलिए गुस्से के समय चुप रहना बुद्धिमानी है। मौन कई झगड़ों को खत्म कर देता है। चौथा उपाय, गुस्से का कारण पहचानो। हर गुस्से का एक कारण होता है, अहंकार, अधीरता या असुरक्षा। कारण को पहचान कर ही उसे जड़ से निकाला जा सकता है। जब कारण समझ में आता है, तो गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है। पांचवा उपाय, ध्यान और मेडिटेशन। हर दिन 10 मिनट ध्यान करने से मन की अशांति कम होती है। ध्यान से मन संतुलित होता है और छोटी छोटी बातों पर भड़कना बंद हो जाता है। छठा उपाय, दृष्टिकोण बदलो। गुस्सा अक्सर तब आता है जब चीजें हमारी सोच के अनुसार नहीं होती। अगर हम स्थिति को दूसरे नजरिए से देखना सीख जाएं, तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। सोचो, क्या यह इतना बड़ा है कि मेरी शांति छीन ले? सातवां उपाय, क्षमा करना सीखो। गुस्सा अक्सर पुराने घावों को पकड़े रहने से आता है। क्षमा करने का मतलब दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है। जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं, तो दिल हल्का हो जाता है। आठवां उपाय, शारीरिक व्यायाम। गुस्सा शरीर में ऊर्जा पैदा करता है। अगर यह ऊर्जा बाहर न निकले, तो यह नकारात्मक बन जाती है। व्यायाम, योग या दौड़ने से यह ऊर्जा सकारात्मक रूप में निकलती है और गुस्सा घटता है। नौवां उपाय, संवाद और समझ। कई बार गुस्सा गलतफहमी से पैदा होता है। अगर हम ईमानदारी से संवाद करें और सामने वाले की बात समझें, तो गुस्से की जरूरत ही नहीं पड़ती। 10वां उपाय, कृतज्ञता अपनाओ। डॉक्टर वंदना शर्मा ने कहा, हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। जब मन कृतज्ञ होता है, तो गुस्सा टिक नहीं सकता। कृतज्ञता मन को शांत और सकारात्मक बनाती है। विनोद ने इन उपायों को अपनाना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल हुई,
लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। अब वह हर बात पर भड़कता नहीं था, बल्कि शांत रहकर सोचता और फिर बोलता। परिवार ने उसे बदलते हुए देखा। दफ्तर में भी लोग उससे प्रभावित होने लगे। आज विनोद वही इंसान है, लेकिन गुस्से का गुलाम नहीं, बल्कि शांति का मालिक है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि गुस्सा कोई नियति नहीं, बल्कि आदत है, और आदत बदली जा सकती है। गहरी सांस, ध्यान, क्षमा, संवाद और कृतज्ञता, ये वे हथियार हैं जिनसे हर इंसान अपने गुस्से पर काबू पा सकता है और जीवन में शांति पा सकता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली प्रेरणादायक कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।